मध्य प्रदेश में पटवारी भर्ती परीक्षा पर घोटाले के आरोप लगे हैं। प्रदेश सरकार ने इस मामले में जांच के आदेश दे दिए हैं, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिर पटवारी होते क्या हैं, इनका काम क्या होता है और कम सैलरी होने के बावजूद भी लाखों की संख्या में युवा पटवारी बनना क्यों पसंद करते हैं। पटवारी के काम से लेकर उनके इतिहास तक सब आपको इस रिपोर्ट में बताने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी तक स्पेशल और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा ठाकुर। देखिए, मध्य प्रदेश में खास तौर पर अगर हम बात करें तो पटवारी की पोस्ट किसी आईएएस या फिर आईपीएस ऑफिसर से कम नहीं है। हाल ये है कि 21,000 सैलरी वाले पटवारी प्रमोशन तक लेने से इनकार कर देते हैं। हाल ही में ऐसा मामला देखने को मिला था जब भोपाल जिले के 7 पटवारियों ने प्रमोशन लौटा दिया था। उन्होंने बकायदा लिख कर दिया कि वो प्रमोशन नहीं चाहते हैं। लेकिन अब सवाल उठता है कि आखिर पटवारी की नौकरी में ऐसा क्या है कि लोग एक बार, जो युवा हैं, जो अभ्यर्थी हैं, वो एक बार पटवारी बनने के बाद इस जॉब को नहीं छोड़ना चाहते हैं। दरअसल राजस्व विभाग का मैदानी काम पूरा, यानी कि जो फील्ड का काम होता है वो पूरा पटवारी देखते हैं, वही करते हैं। आरआई, नायब तहसीलदार और तहसीलदार, एसडीएम तो सिर्फ उस काम की समीक्षा करते हैं, लेकिन जो एक्चुअल फील्ड वर्क होता है वो काम करने की जिम्मेदारी पटवारियों की होती है। पटवारी भले ही ओहदे में सबसे छोटे होते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वो बेहद पावरफुल पोस्ट पर होते हैं। इसकी सबसे जो बेसिक वजह है वो ये कि पटवारी आपकी जमीन की पूरी कुंडली जानते हैं। जी हाँ, आपने कितनी जमीन खरीदी है, किससे खरीदी है, किसे बेची है, ये सब पटवारी के पास इस बारे में लेखा जोखा होता है। वहीं सबसे बड़ा मसला इसमें आता है बेनामी संपत्ति का। जी हाँ, बेनामी संपत्ति की पूरी जानकारी पटवारियों के पास होती है। वो जानते हैं कि कौन सी जमीन किसके नाम पर है और इसके असल मालिक कौन है। वहीं अगर ग्रामीण क्षेत्रों की अगर हम खास तौर पर बात करें तो गांव के लोगों के लिए पटवारी सरकार का सबसे करीबी नुमाइंदा होता है। पटवारी के पास सरकार के लिए डेटा तैयार करने की जिम्मेदारी होती है। इस डेटा के जरिए ही सरकार अपनी योजनाओं को ग्रामीण इलाके तक पहुंचाती है। किस गांव में कितनी जमीन है, कौन सी जमीन कौन बेच रहा है, कौन खरीद रहा है, जमीन का ट्रांसफर कहाँ हुआ है, खेत का नक्शा कैसे बनना है, किस किसान के पास कितनी जमीन है, उसकी खेती कितनी है, यहाँ तक कि अगर फसल को नुकसान होता है तो मुआवजा कितना मिलना चाहिए, खेत में कितनी फसल को नुकसान हुआ है, ये जानकारी भी पटवारी ही प्रशासन तक पहुंचाता है। इसके साथ साथ खेत का नक्शा बनाना, फसल की पैदावार मालूम करना, इन सब चीजों का रिकॉर्ड पटवारी के पास होता है और वो ब्लॉक स्तर पर बैठे अधिकारियों को रिपोर्ट करता है। यानी कि आपको बता दें कि जिस तरीके से हमने आपको बताया कि अगर किसी भी आपदा में फसल को नुकसान पहुंचा तो उस स्थिति में भी सरकार पटवारी के द्वारा जो रिपोर्ट पेश की गई है उसी के आधार पर मुआवजा राशि का आवंटन करती है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि पटवारी के पास कितना पावर होता है। वहीं एक और बात यहाँ पर ध्यान देने वाली है, वो ये कि मध्य प्रदेश में लोकायुक्त की टीम जब जांच करती है या यूं कहें कि रेड मारती है तो कई पटवारियों को रंगे हाथों रिश्वत लेते पकड़ा जाता है। ऐसे कई मामले आए हैं जब पटवारियों को लोकायुक्त ने पकड़ा है। हालांकि आपको बता दें कि पटवारी जिनकी तनख्वाह केवल 20 से 21,000 होती है, उनके पास करोड़ों की संपत्ति भी निकलती है। वहीं देखिए, मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां पर बेरोजगारी का हाल किसी से छुपा नहीं है। बेरोजगारी काफी ज्यादा है। पटवारी की नौकरी एक ऐसी नौकरी है जो कि सरकारी नौकरी की कैटेगरी में आती है। ऐसे में युवाओं की पसंद पटवारी की नौकरी जो है वो इस वजह से भी होती है। हालांकि आपको बता दें कि फिलहाल मध्य प्रदेश में 5 साल के बाद पटवारी की भर्तियां निकली थी, जिसमें अब फिलहाल इसके रिजल्ट पर रोक लगा दी है, नियुक्ति पर रोक लगा दी है। देखना होगा कि 31 अगस्त को जो जांच रिपोर्ट आएगी उसके आधार पर सरकार क्या फैसला लेती है। ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और मध्य प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए एमपी तक के साथ।